हेलो दोस्तों, तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहित शर्मा की। आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और इस समय भारतीय टीम दुबई में है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेल रही है। ग्रुप स्टेज के 3 मुकाबले भारतीय टीम ने खेले हैं, जिसमें तीनों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया से 4 मार्च को मुकाबला होना है। इस बीच अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो उनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने उनके वजन को लेकर सवाल उठाए हैं, वह अपने आप में एक तरीके से विवादित है और उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और कांग्रेस की नेता ने क्या कहा है वो आपको बताया जाए और साथ ही उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं ये भी आपको बताया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद हैं, जिन्होंने रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया, उनके वजन को लेकर बयान दिया। तो उन्होंने क्या कहा सबसे पहले हम वह आपको बताते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की आवश्यकता है। वह टीम इंडिया के अब तक के सबसे निराशाजनक कप्तान हैं। इसके बाद उनका बयान आते ही विवाद खड़े हो गए, हर तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी। इसमें कई नेता उनके पक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं, कई उनके विपक्ष में हैं। इन्हीं में से एक है टीएमसी के सांसद है, टीएमसी के नेता हैं सौगत राय। सौगत राय ने भी बयान दिया कि रोहित शर्मा के बारे में जो उन्होंने बोला है, मतलब शमा मोहम्मद ने जो बोला है, मैं उससे सहमत हूँ। एक राजनेता नहीं बल्कि एक क्रिकेट दर्शक के रूप में मेरी राय है कि रोहित शर्मा को कब तक छूट दी जाएगी। एक बार एक शतक लगाया था 2 साल में, नहीं तो 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाता है। उसे न टीम में जगह मिलनी चाहिए, न कप्तान बने रहना चाहिए। और कांग्रेस के नेता ने जो बोला है सही बोला है, वो ध्यान नहीं देता है, या सिर्फ विज्ञापन में मॉडल बनते हैं और खेल में मॉडल नहीं बनते हैं। तो सौगत राय का जब यह बयान है, इसके बाद विवाद जो है और बढ़ गया और इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उनके बयान को लेकर आलोचना कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने शमा मोहम्मद के पोस्ट और सौगत राय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। यह बयान संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। कांग्रेस ने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की और न ही करेगी। कांग्रेस को भारत से नफरत है, यह मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान है। तो ये शहजाद पूनावाला का कहना था। और उसके बाद हालांकि जैसे ही विवाद बढ़ा तो जो शमा मोहम्मद है उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और उस पर सफाई भी दी। और उन्होंने क्या कहा, एक बार हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इस पर बयान आया और कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेरा, उन्होंने कहा कि शमा मोहम्मद ने मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी पर जो टिप्पणी की है वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया एक से अपना पोस्ट हटाने और बेहतर व्यवहार करने के लिए कहा गया है। तो इस बयान के बाद शमा मोहम्मद ने अपने पोस्ट को भी हटा लिया, साथ ही बयान भी जारी किया। लेकिन इन सब के बीच बीसीसीआई की भी एंट्री हो चुकी थी और बीसीसीआई की तरफ से सचिव हैं देवजीत सौकिया, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कप्तान यानी रोहित शर्मा पर ऐसी टिप्पणी ऐसे व्यक्ति ने की है जो जिम्मेदार पद पर है। यह टिप्पणी ऐसे समय पर की गई है जब टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट खेल रही है और सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार है। तो आपने देखा कि जैसे ही शमा मोहम्मद का बयान आया, उसकी तरफ से अलग अलग पार्टियों के नेता और यहाँ तक कि बीसीसीआई की तरफ से भी उस पर जवाब आ गया। अब शमा मोहम्मद ने बाद में अपने पोस्ट में या अपनी सफाई में क्या कहा वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनका जो पूरा बयान था उसमें कहीं ना कहीं शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की भारत के सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ियों से तुलना करते हुए भी कहा था कि रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है इन खिलाड़ियों की तुलना में। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा औसत दर्जे के कप्तान हैं और औसत दर्जे के खिलाड़ी हैं जो किस्मत की वजह से कप्तान बन गए हैं और यही वजह है कि इस पर विवाद होना ही था। और
इस विवाद के बाद आप जैसा कि हमने बताया कि सभी तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगी। और वहीं जब ये सारे विवाद बढ़े तो शमा मोहम्मद ने फिर से एक बार अपनी सफाई दी, और सफाई में उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने कहा था कि एक खिलाड़ी होने के नाते उनका वजन ज़्यादा है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। मैंने कहा कि वे एक अप्रभावी कप्तान है, क्योंकि मैंने उनकी तुलना पहले के कप्तानों से की थी। जब विराट कोहली मोहम्मद शमी के साथ खड़े थे तब उन पर भाजपा के लोगों ने क्यों हमला किया था। वे एक अच्छे कप्तान थे, वे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते और रन बनाते हैं। वे दूसरे टीम के खिलाड़ियों की भी अच्छा करने पर तारीफ करते हैं। मेरे हिसाब से विराट अच्छे कप्तान हैं। मैं एक खिलाड़ी हूँ इसलिए फिटनेस पर बोलती हूँ। आजकल प्रधानमंत्री भी फिट इंडिया के बारे में बात करते हैं। खिलाड़ी को फिट होना चाहिए। तो ये शमा मोहम्मद ने अपने बयान में बाद में सफाई दी। हालांकि तब तक विवाद बहुत बढ़ चुका था और हर तरफ से उन पर हमले बोले गए, निशाना साधा गया। यहाँ तक कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी उन्होंने कहा कि वे कौन होती हैं बोलने वाली, क्या बीसीसीआई की अध्यक्ष हैं या खिलाड़ी हैं जो उनको पता है कि फिटनेस क्या होता है। तो इस तरह की बयानबाजी शमा मोहम्मद की तरफ से हुई, और जिसके बाद उन पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही। इसमें जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।